अब तक तो आप सभी को पता चल ही गया होगा, और नहीं पता तो हम हाजिर हैं कि राजस्थान रॉयल्स ने बड़ा फैसला ले लिया है और अपने इन खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया है। उनमें साथ ही संजू सैमसन है या फिर नहीं, और क्या संजू सैमसन एक बार फिर से हमें आरआर की जर्सी में दिखेंगे या फिर दूसरी टीमों में जाने के लिए है बेकरार, चलिए जानते हैं मेरे यार। आप सभी को नहीं पता तो मैं बता दूं कि आईपीएल का जो मिनी ऑक्शन होना है, 2026 का जो मिनी ऑक्शन होना है, वो 13 से 15 दिसंबर के बीच, यानी 13, 14, 15 कभी भी हो सकता है। ये मैनेजमेंट के ऊपर है, आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के ऊपर है कि ये कब करवाते हैं। लेकिन ऑक्शन से एक महीने पहले सभी टीमों को ये डेट दिया जाता है कि अपनी जो रिटेंशन लिस्ट है और जो रिलीज प्लेयरों की लिस्ट है वो आप सभी से साझा कर दे कि आपको ईजी हो और सभी को ईजी हो कि भाई ये ऑक्शन में आने वाले प्लेयर है और ये हमारे पास ही रहने वाले प्लेयर है। ऐसे तौर पर मिनी ऑक्शन में सभी टीमों के पास ये ऑप्शन होता है कि आप सिर्फ उन्हीं खिलाड़ियों को छोड़े जिनकी आपकी मर्जी है। यानी मिनी ऑक्शन में ये टीमों के पास एक एडवांटेज होता है कि वो अपने मर्जी से खिलाड़ियों को रख सकते हैं या फिर रिलीज करते हैं। अगर कोई टीम चाहती है कि उनके में कोई भी बदलाव नहीं होना चाहिए या फिर एक दो बदलाव होना चाहिए, तो वो सिर्फ एक दो खिलाड़ियों के साथ जाएंगे और कोई भी बदलाव नहीं करेंगे। तो ऐसी भी टीमों के साथ मर्जी होती है। लेकिन इस बार राजस्थान रॉयल ने बड़े बड़े खिलाड़ियों को रिलीज किया है और ये भी जानेंगे कि उनको ऑक्शन के टाइम कितना पैसा करना था। यानी अगर राजस्थान रॉयल्स की टीम ऐसा करती है तो वो कितने सारे पैसे जो है वो खाली करने वाली है। ये सारी चीजें हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप लोग यहां तक आ गए तो वीडियो को फटाफट से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही और आईपीएल से जुड़ी हुई खबरें हम आप तक पहुंचाते रहें। सबसे पहले अगर मैं सबसे बड़ा नाम लूं तो वो है सिमरन हेटमायर। सिमरन हेटमायर जो मैचेस को फिनिशेस करने के लिए जाने जाते हैं, और सिमरन हेटमायर जो एक मैं कहूं तो डेथ ओवर के हार्ड हिटिंग बैट्समैन है। अभी हमने देखा था एमएलसी में, यानी मेजर क्रिकेट लीग में जो अमेरिका में होता है, वहां पर सिमरन हेटमायर ने लास्ट ओवर में समथिंग 27 रन मार के मैच को फिनिश किया था। और इस वजह से ही उनको कहीं ना कहीं राजस्थान रॉयल्स में हम पिछले 3-4 सालों से देख रहे थे। लेकिन पिछले साल जो राजस्थान रॉयल ने एक्सपेक्ट किया था, कहीं ना कहीं सिमरन हेटमायर उस पर खरा नहीं उतर पाए। और इवन मैं कहूं कि अगर 5 मुकाबले अगर वो खेले तो इनमें से एक ही मुकाबला वो फिनिश कर पाए। हालांकि वो खेले पूरे मुकाबले में थे, लेकिन इस बार वो कुछ परफॉर्मेंस नहीं कर पाए और 8 करोड़ 45 लाख रुपए में उनको टीम ने खरीदा है। यानी उनको रिलीज करेगी तो 8 करोड़ 45 लाख खाली हो गए। साथ ही साथ महेश तीक्ष्णा जो बड़ा नाम श्रीलंकाई स्पिनर, 4 करोड़ 40 लाख में इनको बाई किया था ऑक्शन में। बातें चल रही है कि अब इनको भी रिलीज करने का वक्त आ चुका है और दूसरे किसी स्पिनर को ये देखेंगे, क्योंकि इनके पास अभी हसरंगा है एक और। अगर वो किसी यंग स्पिनर को खरीदते हैं तो कहीं ना कहीं उनमें और भी ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। वही साथ ही साथ अगर महेश तीक्ष्णा के बाद जाया जाए तो आते हैं शुभम दुबे। जी शुभम दुबे मत समझिएगा, वो तो सीएसके में है और उनको सीएसके रिलीज भी नहीं करने वाली। लेकिन शुभम दुबे जिनको 80 लाख रुपए में खरीदा गया था और उनको राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 1-2 मुकाबलों में एज अ इंपैक्ट प्लेयर खिलाया भी था, लेकिन उनका एज अ इंपैक्ट प्लेयर इंपैक्ट उतना ज्यादा बड़ा नहीं था जितना राजस्थान चाहती थी। इस वजह से राजस्थान ने यह बड़ा फैसला भी लिया है और इस वजह से उनको टीम से अब बाहर का रास्ता भी दिखला दिया गया है। अगर ऑलमोस्ट आप अभी तक जोड़ोगे तो 8 करोड़ सिमरन हेटमायर के, 4 करोड़ इनके तीक्ष्णा के, यानी 12 करोड़ तो यही हो गए। और साथ ही साथ अगर बात करें शुभम दुबे की 80 लाख तो ये तकरीबन 13-14 करोड़ हो जाते हैं। वहीं पर एक खिलाड़ी ऐसा है जिसको रिलीज करने के बाद टीम में पैसों की बरसात तो हो जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं मैनेजमेंट इस खिलाड़ी को तो बाहर नहीं जाने देना चाहती, लेकिन ये खुद खिलाड़ी जो है वो टीम से अब अलग होना चाहता है। और वो है संजू सैमसन, जिनको पिछले साल कुल 18 करोड़ रुपए देकर रिटेन किया गया था और 18 करोड़ रुपए उनके खाली हो जाएंगे अगर संजू सैमसन जैसे बड़े खिलाड़ी टीम से अलविदा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं बताया यह जा रहा है कि इस समय भले ही राजस्थान रॉयल्स और संजू सैमसन के जो मामले हैं वो थोड़े से शांत जरूर है, लेकिन अंदर अंदर ही ये बातें हो चुकी है। अभी ये सारी चीजें अचानक से खबरों में नहीं आ रही है, लेकिन आपको संजू सैमसन जो है वो राजस्थान रॉयल्स से रिलीज होते हुए दिखेंगे, क्योंकि उनका खुद का मन नहीं है कि वो टीम के साथ बने रहे। मतलब टीम भी यही नहीं चाहेगी। मतलब आप सोचो कि अगर कोई फ्रेंचाइजी किसी खिलाड़ी को बाई करती है तो वो सोचती है कि यार ये खिलाड़ी हमारे लिए खेलेगा, और वो खिलाड़ी एक्साइटेड भी होता है कि यार मैं राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलूंगा या फिर मैं इस फ्रेंचाइजी के लिए खेलूंगा तो मुकाबले जिताऊंगा। अगर कोई खिलाड़ी ये दिल से ही नहीं चाहता कि भाई मैं इस फ्रेंचाइजी के लिए खेलना चाहता हूं, तो यार अगर बाद में आपकी फ्रेंचाइजी कोई मुकाबला भी हारती है, टूर्नामेंट भी हारती है, तो आप उस खिलाड़ी के ऊपर कोई सवाल या जवाब ही नहीं उठा सकते, क्योंकि आप कहोगे कि भाई मैं तो यहां पर खेलना ही नहीं चाहता था, आप लोगों ने जबरदस्ती का मेरे ऊपर
पैसा बर्बाद किया क्योंकि मैं यहां से जाना चाहता था। और कहीं ना कहीं यही राजस्थान रॉयल्स की टीम दुविधा में फंसी है कि जाने दे या फिर ना जाने दे। जाने देंगे तो राजस्थान रॉयल्स जैसे टीम में कहीं ना कहीं संजू सैमसन की वजह से इतना फैनबेस था और संजू सैमसन की वजह से ही टीम को सपोर्ट किया जाता था। वेल, देखने वाली बात होगी कि क्या संजू सैमसन को अगर ये रिलीज करते हैं तो तकरीबन 36-37 करोड़ रुपए जो है वो राजस्थान रॉयल्स के लिए खाली हो जाएंगे मिनी ऑक्शन से पहले।